चाय जिससे आप में से ज़्यादातर लोगों की दिन की शुरुआत होती है, क्या कभी आपने सोचा है कि वो चाय भी एक देश में क्रांति की वजह बन सकती है? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के सबसे पुराने और महान लोकतंत्र अमेरिका में हुई एक बहुत बड़ी क्रांति के बारे में, जिसे हम लोग बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि अमेरिकी क्रांतिकारियों ने चाय की 342 पेटी को पानी में फेंक दिया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बोस्टन टी पार्टी के इतिहास के बारे में। दरअसल 1763 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य वित्तीय संकटों से जूझ रहा था, और जब कोई भी देश वित्तीय संकट से गुजरता है तो उसे दूर करने के लिए वो टैक्स का सहारा लेता है, और ऐसा ही किया ब्रिटेन की सरकार ने भी। ये वही समय था जब ब्रिटेन का भारत के साथ साथ अमेरिका पर भी राज्य हुआ करता था। उस वक्त अमेरिका में चाय की खपत बड़े पैमाने पर होती थी। वित्तीय संकट से बचने के लिए ब्रिटिश संसद ने चाय पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। इसके जवाब में अमेरिकी व्यापारियों ने भी विरोध किया, और विरोध में ब्रिटिशों की 342 चाय की पेटियों को पानी में फेंक दिया। इतिहास में इसी बड़ी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। इस घटना का अमेरिकी क्रांतिकारी में अहम योगदान है। अगर बात करें इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, तो 1698 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के आयात का अधिकार दे दिया। जल्द ही चाय ने उपनिवेश में लोकप्रियता हासिल कर ली। इसके बाद 1721 में संसद ने एक कानून बनाया जिसके तहत केवल ग्रेट ब्रिटेन ही चाय का निर्यात कर सकता था। 1760 के दशक में ब्रिटेन वित्तीय संकट से जूझ रहा था, और इस संकट से बचने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेरिका पर टैक्स लगा दिया। इसके बाद कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध किया। उनके अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों के सहमति के बिना ब्रिटिश वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इनके विरोध के बाद 1765 में स्टैंप एक्ट अधिनियम को निरस्त कर दिया गया, मगर 1767 में संसद द्वारा टाउनशेड अधिनियम के तहत नए टैक्स लगा दिए गए, जिसके बाद दोबारा विरोध शुरू हो गया। और इस विरोध के दौरान लोगों ने चाय का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और चाय ना पीने का फैसला किया। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने 1770 में इस टैक्स को भी समाप्त कर दिया, परंतु चाय पर बड़े निवेश के चलते उन्होंने चाय पर टैक्स को खत्म नहीं किया। मई 1773 में ब्रिटिश संसद ने चाय अधिनियम पारित किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के निर्यात करने की अनुमति दे दी गई, जिसके बाद कंपनी डायरेक्ट चाय खरीदने लगी और व्यापारियों द्वारा बेचवाने लगी। जिसके बदले कंपनी उन्हें कमीशन दे देती थी। इसके लिए कंपनी ने न्यूयॉर्क, चार्ल्सटन और बोस्टन बंदरगाह के व्यापारियों को चुना था। उस समय अमेरिका का बोस्टन बंदरगाह व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। सभी व्यापारी इस नए नियम से खुश नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय में एक अधिकार प्राप्त करने के बाद चाय से लदे 7 जहाज इन बंदरगाहों पर भेजे। उन 7 जहाजों में 4 जहाज बोस्टन बंदरगाह और बाकी एक न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और चार्ल्सटन के लिए भेजा गया। इन जहाजों में लगभग 2000 चाय की पेटियां मौजूद थीं, जिसमें लगभग 6 लाख पाउंड चाय भरी हुई थी। जब जहाज रास्ते में थे तब सन ऑफ लिबर्टी ने इसका विरोध किया। उन्होंने व्यापारियों को समझाया और उनको इस्तीफे के लिए मना लिया। महत्वपूर्ण ये रहा कि इस अधिनियम के तहत चाय का मूल्य कम कर दिया गया, परंतु उन्होंने इसे संसद की चाल समझा। उन्होंने ये सोचा कि भविष्य में कंपनी को चाय के साथ साथ और भी चीज़ों पर एकाधिकार ना दे दिया जाए। इससे उन्हें अपने वर्चस्व पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दिया और अपनी गुलामी का एहसास हुआ। अमेरिकी विरोध के बाद चार्ल्सटन और न्यूयॉर्क के व्यापारियों ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यहाँ के दोनों जहाज इंग्लैंड वापस चले गए। फिलाडेल्फिया में भी देशवासियों ने हिंसक विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने जहाज पर लदी कंपनी को चाय की गुलामी का बीज कहकर संबोधित किया। फिर व्यापारियों ने भी चाय को उतारने से इनकार कर दिया। इस तरह से कंपनी का फिलाडेल्फिया पहुंचा तीसरा जहाज भी इंग्लैंड वापस चला गया। प्रदर्शनकारी तीनों स्थान पर व्यापारियों का इस्तीफा दिलाने और चाय को वापस इंग्लैंड भेजने में कामयाब रहे, मगर बोस्टन में कंपनी के राज्यपाल कुछ व्यापारियों को मनाने में सफल रहे। उन्होंने उनका इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में अमेरिकी क्रांतिकारियों के विरोध प्रदर्शन ने और भी उग्र रूप ले लिया। इसके बाद एक सभा आयोजित की गई और उसमें क्रांतिकारियों के अंदर जोश भर दिया गया। सभा स्थगित हो जाने के बाद क्रांतिकारी बोस्टन बंदरगाह की तरफ बढ़ने लगे और 16 दिसंबर 1773 को भेष बदलकर माल उतारने के बहाने जहाज पर चढ़ गए। फिर उन्होंने लगभग कंपनी की 342 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को अंजाम देने के लिए लगभग 100 से अधिक क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया। इस घटना में ब्रिटिशर्स को लगभग 90,000 पाउंड चाय यानी कि 45 टन चाय का नुकसान हुआ, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग $10 लाख के करीब था। इतिहास में इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि बाकी बची पेटियां भी वहीं पड़े पड़े नष्ट हो गईं।
अगर इस घटना के परिणाम की बात करें तो इस घटना का अमेरिकी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। बोस्टन की घटना के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में उत्तेजना फैल गई, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने दमनकारी नीति का समर्थन किया और संसद ने मैसाचुसेट्स एक्ट पास किया। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सैनिक कमांडर को अमेरिकन प्रांतों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। इन सब नीतियों का उपनिवेश पर गहरा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन की सरकार ने उपनिवेशियों को दंडित करने के लिए बोस्टन का बंदरगाह व्यापार के लिए बंद कर दिया। इस बंदी से विद्रोह और भी उग्र हो गया। विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेनाएं भेजी और परिणाम स्वरूप 1775 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।